हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं एंड आई नो आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत लोगों के मन में डर भी होगा। तो आज मैं आपके डर को थोड़ा सा कंपैरेटिवली लाइट करने के लिए आप लोगों के मन में जो भी सारे डाउट्स हैं, जितना मुझे रिलेटिव लगता है, उन सबको डिस्कस करने के लिए ही आज मैं ये वीडियो लेकर के प्रेजेंट कर रही हूँ आप लोगों को। सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो वी ऑल नो दैट ओनली 10 days आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम्स। इन 10 दिनों में आखिरी के जो 2 दिन होंगे उसमें तो आपको सेंटर्स पे जाना, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स पहुंचना, ये सारे काम भी करने होंगे। तो आई नो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस जो आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, बट फिर भी यू हैव 10 days इन योर हैंड अपने एग्जाम से पहले। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे रीच आउट कर रहे थे जिनका कंसिस्टेंटली काफी लो स्कोर रहा है टेस्ट सीरीज में। तो देखिए आप लोगों को अब टेस्ट स्कोर्स को लेकर के बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब टाइम वो है जहां पे आपको मैक्सिमम रिवाइज करना है। नाउ इज द टाइम कि मैक्सिमम रिवाइज करना है। टेस्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमें ध्यान देना है कि जितनी भी गलतियां हम कर चुके हैं, जितनी भी हमने पढ़ाई करी है, टेस्ट लगाए हैं, उनको पढ़ करके वो सेम थीम्स, उन सेम टॉपिक्स पे हम गलतियों को एग्जाम में रिपीट ना करें। तो ये आपका मोटिव होना चाहिए। नो मैटर कि आपके टेस्ट में 70s में मार्क्स आ रहे थे या 100 प्लस आ रहे थे, आप एग्जाम में प्रेशर हैंडल कैसे करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आप मेंस लिखने वाले हैं या नहीं है। अब देखिए नॉट कॉन्फिडेंट होने का भी एक न एक जो कनेक्शन है वो लो टेस्ट स्कोर्स के साथ में आता ही है। पीपल हु आर स्कोरिंग मच बेटर इन टेस्ट आर कंपैरेटिवली मोर कॉन्फिडेंट फॉर द एग्जाम। तो देखिए कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। कहीं ना कहीं अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट प्ले करेंगे या डर डर के एग्जाम देने जाएंगे तो जो कुछ क्वेश्चन आपको आते हुए भी होंगे वो भी आप गलत करके आ जाएंगे, या कई बार आपकी गट फीलिंग होती है कुछ सवालों को लेकर के, उनसे भी आप डर के अटेम्प्ट नहीं करेंगे, या फिर आपको लगेगा कि नहीं शायद ये गलत हो जाएगा, या आप अपने ही चॉइसेस और डिसीजंस को डाउट करने लगेंगे। वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपको लो कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, तो देखिए मैं नहीं कह रही कि ओवर कॉन्फिडेंट होना इज अ गुड थिंग। द थिंग इज कि मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर हो एग्जाम के प्रति, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये बहुत ही कॉमन ह्यूमन नेचर है। बट अगर आप बहुत ही ज्यादा डर से जाएंगे तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव एक तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और जिन लोगों को लग रहा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अब तो देखिए अब आखिरी के 10 दिन में आप उसे कंप्लीट कर भी नहीं सकते हैं। और अगर आप ये सोच करके एग्जाम नहीं देने वाले हैं, या आप सोच रहे हैं कि मैं स्किप कर देता हूँ या कर देती हूँ बिकॉज मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो दिस विल बी अ बैड डिसीजन। बिकॉज देखिए आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई करी है, ठीक है, हो सकता है आपको कुछ वक्त कम मिला हो, देयर आर मेनी वर्किंग प्रोफेशनल्स जिन्हें उतना इक्वली टाइम नहीं मिल पाया है, बट ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारी 1000+ सीट्स की, ये दोबारा नहीं आएगी। तो आपने कहीं ना कहीं कुछ तो पढ़ा ही है, कुछ करंट अफेयर्स आपने रिवाइज करे ही हैं, कुछ मैगजीन्स उठा करके देखी हैं, तो एक चांस देने में आई एम सेइंग कि किसी का कुछ नहीं जा रहा है। अनटिल एंड अनलेस आप एक बिहार गवर्नमेंट वर्किंग प्रोफेशनल है जिनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम देम बाकी लोगों को बिल्कुल इस एग्जाम में बैठना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपका सिलेबस उतना कंपैरेटिवली कवर नहीं हुआ हो, बाकी लोगों का रिविजन ज्यादा हुआ है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये एग्जाम में अपना ये जो अटेम्प्ट है इसे वेस्ट नहीं जाने देना है। आई एम सेइंग कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर के एग्जाम में अपीयर हो, और कुछ नहीं तो ये एग्जाम आपको एग्जाम प्रेशर हैंडल करना और ओवरऑल जो वो एक एक्सपीरियंस होता है। कई लोग इतने पहली बार वाले जो स्पेसिफिकली कैंडिडेट्स होते हैं, दे आर सो स्कैर्ड कि वो बेसिक ओएमआर में अपनी इंफॉर्मेशन फिल करने में गलतियां कर देते हैं। तो ऐसी सारी गलतियों को भी अवॉइड करने के लिए आपके अंदर एक आइडिया होना चाहिए एग्जाम पैटर्न का। तो वैसे लोग भी प्लीज ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे आकर के डिच कर देना है कि नहीं हम एग्जाम नहीं देंगे। प्लीज जाइए और ये अटेम्प्ट दे करके आइए। ठीक है, मोटिवेशन को बिल्कुल लो नहीं रखना है कि अब तो क्या ही हो सकता है, अब तक अगर कुछ नहीं बिगड़ा, ना ही कुछ बना, तो अब और क्या बिगड़ जाएगा। इनफैक्ट देयर आर चांसेस कि कुछ बन ही जाए। आप नहीं जानते कि 13 तारीख को कैसा पेपर आने वाला है, 13 तारीख को सवाल किस तरीके के होंगे। हो सकता है कि आप घर बैठे हो और आपने बाद में पेपर देखा और आपको ये फील हो, अरे अगर मैंने अटेम्प्ट दिया होता तो शायद मेरा हो जाता। तो ये वाली जो फीलिंग है ना, जो रिग्रेट की फीलिंग है, ये हमें अवॉइड करनी है। तो प्लीज स्टे मोटिवेटेड कि अब जो भी है जैसा भी है 13 तारीख को हमें एग्जाम देना है। उन 2 घंटे में हमें अपना बेस्ट दे करके आना है, इर्रिस्पेक्टिव आपने अब तक कॉलेज लेवल पे क्या पढ़ा। ठीक है, कॉलेज लेवल पे आपने क्या पढ़ा है,
स्कूल में आपने क्या पढ़ा है, कोचिंग में आपने क्या पढ़ा है, कई बार फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन ग्रुप्स में आपने क्या पढ़ा है, वो सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है इस एग्जाम को टैकल करने में, इस एग्जाम को फेस करने में। मैं नहीं कह रही जो आप पढ़ते हैं सीधा सीधा बस उसी से सवाल आता है, बहुत सारी चीजें आपके सिर्फ नॉलेज से सॉल्व हो सकती है, बहुत से सवाल आपके सिर्फ नॉलेज बेसिस पे सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसलिए प्लीज स्टे मोटिवेटेड, 10 दिन और हैं, पूरी जान लगा देनी है और 13 तारीख को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर के आना है इस एग्जाम में। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, हमें कैसे सेंटर पता चलेगा। तो देखिए एडमिट कार्ड मोर और लेस 1 हफ्ते पहले रिलीज होता है, जिसमें वो सिटी इंडिकेट करते हैं, ठीक है, कि आपको कौन से शहर जाना है। तो इससे क्या है कि आप लोग अपना जहां भी जाना है, दूसरे सिटी जिसको भी जाना है, अपना ट्रेन या ट्रैवलिंग का बस वगैरह से जो भी है इंतजामात कर लेते हैं। एंड देन वो 2 दिन पहले आपको जो स्कूल का आपका सेंटर होगा वो आपको इंडिकेट करके बताएंगे। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर सेंटर का नाम नहीं लिखा होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिटी होगी और सेंटर का कोड होगा, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। 2 दिन पहले फिर आपकी जो डैशबोर्ड है जहां पे हमने रजिस्टर किया था बीपीएससी के पोर्टल पे, वहां पे आपका जो है स्कूल का नाम सारी डिटेल्स के साथ इंडिकेट होगा, जो एड्रेस होगा। तो आप कई कई बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि मैम हमारा तो एडमिट कार्ड पे आया ही नहीं है या सेपरेट एडमिट कार्ड हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं, एडमिट कार्ड पे आपका जैसे ही सिटी वाला एडमिट कार्ड आ जाता है उसको आपको प्रिंट आउट करा करके 2 कॉपीज रख लेनी है, ठीक है। और देखिए ये जो रही बात नेक्स्ट की डर का माहौल है, तो एज आई सेड बिफोर कि डर का माहौल होना चाहिए, बट इतना नहीं होना चाहिए कि वो आपके मन को ओवर पावर कर दे और आपके आते हुए सवाल भी आप गलत कर जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ जो बेसिक चीजें मुझे लग रही है जो आप आखिरी के 10 दिनों में टच कर सकते हैं, वो है सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई नया टेस्ट नहीं लगाना है। अब जितने टेस्ट आपने कर लिए, जिन्होंने एक भी नहीं लगाया कोई बात नहीं, अब टेस्ट नहीं लगाना है, बिकॉज अब अगर आप जितने नए सवाल देखेंगे आप और ज्यादा टेस्ट होते चले जाएंगे। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें कोई भी नया टेस्ट नहीं करना है। एंड अब बारी है जिसे बोलते हैं ना रेक्टिफिकेशन, उन चीजों की जहां पे नेम्स, नंबर्स, फैक्ट्स, डेटा, डेट्स वगैरह जो आ रही है, इन चीजों को आपने जहां पे भी मार्क करके रखा है टेबुलर मैनर में, जैसे लूसेंट में ही बहुत सारी चीजें होती है, इनको अच्छे से रिवाइज करना है, क्रोनोलॉजीज को ध्यान देना है। क्योंकि अब रटने का थोड़ा सा टाइम है कि आप जितनी बार उस चीज को पढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको वो चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। और करंट अफेयर्स डेली रिवाइज करें। अगर आपने एडिटोरिया, स्पीड या कोई से भी करंट अफेयर्स के जो प्रैक्टिस सेट है, सबसे आसान चीज जो मैं खुद प्रिफर करती हूँ, जो मैंने पिछले एग्जाम्स में भी किया है, कि जो प्रैक्टिस सेट है उसको मैगजीन से अलग फाड़ लें, उसको स्टेपल कर ले और उसी में से बार बार मार्क करके हाईलाइट करके उसे पढ़ते रहे। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे आपको 2025 के जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स हैंडी फॉर्म में दिए हुए हैं, जो बहुत आसान है, आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, सो दैट कि आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो आसानी से रिवाइज हो जाए। पूरी मैगजीन रिवाइज अगर लेकर के बैठेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत हैवी मैगजीन्स होती हैं फुल ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स, तो वो आप नहीं रिवाइज कर पाएंगे। और इन डेटा फैक्ट्स में मेक श्योर कि आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे जैसी चीजें, जो स्कीम्स हैं उनके अंडर जितना भी बजट एलोकेशन हुआ है, इन चीजों को अच्छे से मार्क करके रिवाइज करें। इसके अलावा रीड द स्केरी सब्जेक्ट, जिन सब्जेक्ट्स में आपको डर लग रहा है उन्हें पढ़िए, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उनसे अपने आप को अवेयर रखिए कि हाँ हम एग्जाम में जाएंगे तो ऐसा नहीं है। कई बच्चों को लगता है कि इकोनॉमिक्स नहीं बनता हमसे, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, लेकिन इसके साथ जो इजी सब्जेक्ट्स हैं आपके, कि अगर किसी को बिहार स्पेशल इजी लगता है तो उसे लाइटली नहीं लेना है, सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा वक्त दीजिए। जो भी आपको उनमें हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी मैंने वीडियो बना रखा है, मैं ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रीलिम्स वहां पे है, तो आप चाहें तो उन्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पैटर्न पे भी रिवाइज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे एक और जो जरूरी चीज है कि नाउ इज द टाइम टू करेक्ट योर स्लीप शेड्यूल। बहुत सारे लोग हैं जो रात भर जाग के पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं दिन में पढ़ते हैं, दोपहर में सोते हैं। सो प्लीज ट्राई टू स्टे एक्टिव बिटवीन 12 to 2 PM। ये हमारा एग्जाम टाइम रहने वाला है और इस टाइम पीरियड पे हमें लेजी नहीं रहना है, क्योंकि जब हमें एग्जाम देने जाना है तो हमारा माइंड वैसे ही फुली फंक्शनल और एक्टिव होना चाहिए। तो मेक श्योर कि अभी इन लास्ट के 10 दिन, एक हफ्ते में आप 12 से 2 के बीच में या तो पढ़ रहे हैं या तो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई ना कोई काम आप जरूर कर रहे हैं। इस वक्त पे लेजी नहीं होना है, वरना एग्जाम वाले दिन नींद आएगी, ठीक है। रिवाइज करने हैं हमें वन लाइनर्स एंड नोट्स, जो मैं हमेशा से आप लोगों को सजेस्ट करती आई हूँ दैट यू हैव टू रिवाइज एंड मेक नोट्स
जितने भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, टेस्ट एनालिसिस है या सब्जेक्ट्स के हैं, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो प्लीज उन्हें पढ़ें। जो भी वन लाइनर्स चीजें हैं प्लीज उनसे रिवाइज करें, बिकॉज उनसे पढ़ना आसान हो जाता है। एंड ट्राई टू रिमूव हेवी बुक्स फ्रॉम द टेबल। तो आपके स्टडी टेबल से या जहां भी आप पढ़ते हैं, अब जो जितनी मोटी मोटी किताबें रखी हुई है ना, उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि उन्हें अब आपको टच नहीं करना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो वन लाइनर्स, नोट्स, जो लिमिटेड पॉइंट्स हैं, सिलेक्टिव चीजें, सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ने हैं। पूरी पूरी किताबें नहीं पढ़नी है। तो जितना कम लोड रखेंगे आप अपने टेबल पे, उतना ज्यादा रिलेटिवली रिलैक्स्ड आपकी प्रिपरेशन हो पाएगी। ठीक है। सो आई गेस कि मैंने आपको सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो एड्रेस कर दी हैं। इसके अलावा किसी को भी कोई भी डाउट है, कुछ डर लग रहा है, कोई अपने मन की बात कुछ भी कहना चाहता है, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और एल्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल बिहार पीसीएस दीदी पर भी आकर के मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वट एवर योर डाउट्स आर, आई एम देयर टू एड्रेस देम। एंड आई होप कि एग्जाम रिलेटेड दिन से आपको और कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर कुछ होते हैं सो प्लीज लेट मी नो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने बताया है एडमिट कार्ड की आपको 2 कॉपीज रखनी होती हैं। इसके अलावा फोटोज अगर आप अपने साथ रखें पासपोर्ट साइज, कि कल को अगर कहीं यूज पड़ जाए तो इट विल बी बेनिफिशियल। सो इट विल बी बेटर कि अगर आप फोटोज कैरी कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको कैरी करना होता है, घड़ी नहीं ले जानी है, और कोई भी आपको इस तरीके का टेक्निकल सामान नहीं लेकर के जाना है। ये सारी चीजें आप जानते हैं। ठीक है। आपको सेंटर पे टाइम से पहुंचना है, 2.5 घंटे पहले पहुंचना होता है, गेट्स जल्दी बंद कर दिए जाते हैं। तो इन सारी चीजों से आप भली भांति वाकिफ हैं। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि लेट नहीं होना है, नींद पूरी करनी है, एंड अच्छे से अपने एग्जाम को कंडक्ट करना है। ये वो जो 2 घंटे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट। बाकी जो होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, क्या होगा क्या नहीं, वो सब बात की बात है। वो सब ये 12 बजे से 2 बजे के बाद की बात है। जब 2 बजे आप एग्जाम देके निकल आएंगे, उसके बाद चलेगा कि कट ऑफ का क्या होगा क्या नहीं। इन 2 घंटों में आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मैंने अपनी जितनी भी पढ़ाई करी है, मेरी समझ से या हर किसी के रिस्पेक्टिव नॉलेज के अकॉर्डिंग उसे जितना आता है वो उसमें बेस्ट कर पाए। किसी ने 5 बार रिवाइज किया है तो वो अपने उस 5 रिविजन्स का बेस्ट दे पाए। किसी ने सिर्फ एक ही बार सिलेबस कंप्लीट कर पाए हैं तो वो उसके अंदर अपना बेस्ट दे। दूसरों से कंपटीशन बाद में, सबसे पहले आपको अपने से कंपटीशन रखना है। अब बी ट्रू टू योरसेल्फ कि आपने जितना भी पढ़ा है, जितनी भी चीजें कवर करी है, उसमें आप अपने बेस्ट क्या स्कोर लेकर के आप आते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। प्लीज बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं रहना है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ इस एग्जाम को अप्रोच करना है, एंड होपफुली वी ऑल विल डू आवर बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड टेक केयर, सी यू, बाय।